Dear students, today I am going to teach you the story The Necklace from Footprints Without Feet. First of all, the introduction. The necklace हार को कहते हैं. The story revolves around a selfish lady. एक स्वार्थी महिला के चारों तरफ ये कहानी घूमती है जिसका नाम मटिल्डा होता है. शी इज़ अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ, जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है. क्यों? एज शी वांट्स टू अ रिच हस्बैंड, क्योंकि वो एक धनी पति चाहती है. बट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, चूँकि वो एक क्लर्क के परिवार से संबंध रखती है या एक क्लर्क के परिवार की होती है, तो हर फैमिली इज़ अनेबल टू गिव डॉरी, और उसका परिवार दहेज देने के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है. तो सी इज़ मैरिड, उसकी शादी कर दी जाती है टू अ क्लर्क, एक क्लर्क से ही शादी कर दी जाती है. वन डे, एक दिन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इनवाइटेड, दोनों को, पति और पत्नी को निमंत्रित किया जाता है एक पार्टी में. और वो पार्टी कहाँ हो रही? मिनिस्टर साहब के घर में, मतलब रईस आदमी के घर में. बट मटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ्स, मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, क्लर्क की पत्नी है. एंड ज्वेल्स, और आभूषण भी नहीं है, टू वियर एट सच अ पार्टी, ऐसी पार्टी में पहनने के लिए. रईसों की पार्टी है, धनवान लोगों की पार्टी है. हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाई अ ड्रेस, उसके पति ने उसे सजेस्ट किया कि एक ड्रेस खरीद लो. एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी, और ज्वेलरी किसी अपने पुराने दोस्त से मांग लो. सी देन बारोज अ नेकलेस, तब वो एक नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से. एंड गोज टू द पार्टी, और पार्टी में जाती है. What happens next proves to be the lesson for unhappy lady. क्या होता है इस कहानी में, ये पाठ साबित करता है इस दुखी औरत के लिए. नाउ एक्सप्लेनेशन. मिसेस मटिल्डा लॉइजेल, पूरा नाम है, लिव्ड इन एन अपार्टमेंट विद हर हस्बैंड. श्रीमती मटिल्डा लॉइसेल अपने पति मिस्टर लॉइसेल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी. एंड वॉज वेरी अनहैप्पी, और बहुत ही दुखी थी. और केवल दुखी नहीं, एंड अनसेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ हैड गिवन हर, और उस सभी से असंतुष्ट थीं जो उनके जीवन ने उनको दिया था. समझो. शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट्स सैबी वॉल्स, वो अपार्टमेंट की सैबी वॉल्स माने जर्जर दीवारों, और वर्न आउट फर्नीचर, पुराने फर्नीचर से, बहुत पुराना हो गया था, वर्न आउट माने घिसा पिटा, फर्नीचर से संतुष्ट नहीं थी. She was also irritated by the way her husband reacted to the homemade food while she dreamed of royal dinners being served in exquisite silver dishes. समझो कितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है ये महिला.
वो अपने पति के घर के खाने पर प्रतिक्रिया करने के तरीके से बहुत चिढ़ जाती थी, जबकि उसका ये सपना होता था या उसने सपना देखा था कि वो रॉयल शाही डिनर्स, रात्रि के भोज को महंगे चांदी के बर्तनों में परोसा जाए, उसमें वो खाए। एक्सक्वाइजिट माने अप्रतिम सुंदर, सिल्वर डिशेज माने चांदी के बर्तन। दे वर नाइदर रिच नॉर पुअर, वे ना तो अमीर थे और ना ही गरीब थे, मीडियम क्लास थे जैसे हम लोग हैं। She had to marry a clerk in the office of the Board of Education. उसे शिक्षा विभाग के कार्यालय में क्लर्क से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि हर फैमिली couldn't afford to give her डॉरी, क्योंकि उसका परिवार उसे दहेज नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी क्लर्क का परिवार था। She also hated visiting her old friend Mrs. Jean Forestier, as she was a rich lady and Matilda invited her. Invite means envy से बना है, envy माने ईर्ष्या करना। दहेज न दिए जाने के कारण उसकी शादी क्लर्क से करनी पड़ी। दहेज नहीं था। वो अपनी पुरानी दोस्त श्रीमती जीन फॉरेस्टियर से मिलने से भी नफरत करती थी। जीन फॉरेस्टर से भी, जो पुराना, उससे मिलने से, विजिटिंग माने मिलना, हेटेड घृणा करती थी, उससे भी नहीं मिलना चाहती थी। पुरानी उसकी दोस्त थी। और क्यों नहीं मिलना चाहती थी? क्योंकि वो अमीर महिला थी और मटिल्डा उससे ईर्ष्या करती थी। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. जब भी वो उससे मिलने जाती थी, वो उदास हो जाती थी और कई दिनों तक रोती रहती थी। कई दिनों तक, क्राइड माने रोती रहती थी, फॉर डेज टुगेदर, साथ साथ, मतलब कई दिनों के समूह तक या कई दिनों तक वो रोती रहती थी। वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क, he got an invitation of a party at the house of Minister of Public Instruction, contrary to his expectation. एक दिन उसका पति काम से घर जब वापस आया, काम करके ऑफिस से, तो उसे एक लोक शिक्षा मंत्री के घर पर एक पार्टी का निमंत्रण मिला था। अपनी उम्मीद के विरुद्ध या विपरीत मटिल्डा चिढ़ और गुस्से में थी और उसने कार्ड फेंक दिया। जब उसने उसको कार्ड दिया तो गुस्सा आ गई बड़ी तेज। मटिल्डा वॉज इरिटेटेड, गुस्सा आ गई, एंड एंग्री, क्रोधित हो गई, एंड थ्रू द कार्ड, और कार्ड को फेंक दिया। सी वॉज अपसेट बिकॉज सी डिडंट हैव एनीथिंग टू वियर एट सच एन एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी। और गुस्सा होने का कारण ये था क्योंकि उसके पास इस असाधारण पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था।
मतलब ऐसा तो था, लेकिन उस स्तर का नहीं था। इस स्तर का पहनने का मतलब उस पार्टी के स्तर का पहनने का नहीं था। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब असाधारण पार्टी में हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रेंड्स टू बाई ए न्यू ड्रेस। फ्रैंक मोनी है जहाँ की ये कहानी है, उसके पति ने एक नई पोशाक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक उसे दिए कि एक नई ड्रेस खरीद लो। That he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends। ये उसका शौक था कि अपने दोस्तों के साथ वो शिकार के लिए बंदूक लेकर जाए, तो उसने अपने बंदूक के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। वही पैसे अपनी श्रीमती जी को दे दिया कपड़े खरीदने के लिए, जिसे वो बंदूक खरीदने के लिए बचा रहा था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। पोशाक खरीदने के बाद भी वो बहुत उदास थी क्योंकि उसके पास खुद को अधिक अपीलिंग आकर्षक दिखाने के लिए आभूषण नहीं थे। इन महिलाओं को आभूषणों से बहुत प्यार होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, सही कह रहे हैं, इसमें कहानी में भी दिखाया गया लेकिन वास्तव में सही भी है। नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपनी, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ज्वेलरी से प्यार करती हैं महिलाएं, थोड़ा अपीलिंग दिखना चाहती हैं, थोड़ा आकर्षक दिखना चाहती हैं। Her husband suggested that she could borrow jewelry from her friend Mrs. Forestier। उसके पति ने ये सजेस्ट किया उससे कि वो अपनी दोस्त मिसेस श्रीमती फॉरेस्टियर से अपने आभूषण उधार ले ले। चलता है ये तो, महिलाएं दूसरे से लिए करती हैं। When Mrs. Loiser went to her friend's house, जब वो अपने दोस्त के घर पहुंची, and described the situation और situation का वर्णन किया, तो she showed her the cupboard। उसने पूरी अलमारी दिखा दी। कपबोर्ड कहते हैं अलमारी को। And asked her to choose whatever she liked। और कहा कि लो ये खुली पड़ी है अलमारी, इसमें जो भी तुम्हें पसंद आवे वो चुन लो। मटिल्डा चूज अ प्रीसियस डायमंड नेकलेस। मटिल्डा ने कीमती हीरों का हार चुना। मौका मिलता है तो ऐसे करते हैं लोग। Which was kept in black satin box, जो रखा हुआ था। कहाँ रखा हो? साटन बॉक्स में रखा हुआ था। साटन काले रंग का था, उसी बॉक्स में रखा हुआ था। साटन एक कपड़े का है, उसके बॉक्स के ऊपर वो लगा होगा, उसी में। आपने देखा होगा आभूषणों को रखने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, वो ऊपर से बड़े अच्छे कपड़े से पैक्ड होते हैं।
दे वेंट टू द मिनिस्टर्स पार्टी। दोनों मिनिस्टर की पार्टी में वे पहुंचे, और जब पहुंचे तो ऑल मैन एडमायर्ड हर, सारे जितने भी आदमी लोग थे बड़ी प्रशंसा उसकी की, मटिल्डा की। वाह क्या जच रही हो। एज सी वॉज लुकिंग गॉर्जियस, क्योंकि वो बहुत ही गॉर्जियस दिख रही थी। इन हर न्यू ड्रेस, अपनी नई नई पोशाक में, कपड़े भी नए हैं, डायमंड की ज्वेलरी भी, मीन्स नेकलेस भी है। दे रिटर्न एट 4 इन द मॉर्निंग, 4 बजे सुबह वो वापस लौटे। समझो कितनी लंबी पार्टी। बाय दैट टाइम मिस्टर Loisel had already dozed off in one of the rooms with 3 other men. समझो, जरा समझना इस बात को। उस समय तक मिस्टर लॉइजल 3 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में सो चुके थे। और श्रीमती जी पार्टी में पूरा बन गया था ना विधान। डॉज्ड ऑफ हो गए थे, सो गए थे। ऊँगने के बाद सो जाने को कहते हैं। 3 लोग पड़े रहे, वहीं सो गए थे। दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुड नॉट फाइंड अ कैरियर। उन्होंने जाने का फैसला किया 4 बजे, लेकिन कोई उन्हें गाड़ी नहीं मिली, कोई कैरिज उतने टाइम, सुबह के टाइम नहीं मिली। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ दूर तक टहल कर ही चलने लगे, तो दे गॉट अ कैरियज, तो उनको एक गाड़ी मिली, और मिलने के बाद विच ड्रॉप्ड देम राइट आउटसाइड देयर डोर, जो जिस गाड़ी ने ठीक उनके दरवाजे के बाहर ही उन्हें छोड़ दिया, या बाहर छोड़ दिया। मटिल्डा रियलाइज्ड दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। उसी समय मटिल्डा ने महसूस किया गड़बड़ हो गई, हार नहीं है, हार नहीं था, ऐसा महसूस किया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। मिसेस लॉइजल वेंट आउट टू सर्च द रेलवे ट्रैक्स फॉर द नेकलेस। मिस्टर लॉइजल हार के लिए रेल की पटरियों की खोज करने लगे, रेल की पटरियों की खोज करने निकले। पैदल जब आए होंगे तो सबसे पहले अब वो गाड़ी तो चली गई छोड़ के, लेकिन जहां ये पैदल चल के आए थे, जहां से गाड़ी पकड़ी थी, उतने स्थान पर उन्होंने सोचा कि देखें जाके। समझो, वेंट आउट, और इसके बाद लॉइजल कहाँ चले गए, पुलिस स्टेशन गए, और पुलिस स्टेशन के बाद कैब ऑफिस गए, and also gave an advertisement for reward to the person who returned the necklace, और एक विज्ञापन भी दिया कि जो भी हार वापस करेगा उसे इनाम दिया जाएगा।
मीनवाइल इसी मध्य ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, टू टेल हर फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त को बताए, दैट द क्लैस्प of the necklace had broken and had given it for repair. इस बीच में उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्त को ये बता दे कि हार की जो क्लैप्स होती है, जिस पर हार फंसाया जाता है, वो टूट गया था और टूट जाने के कारण उसे मरम्मत के लिए दे दिया गया है। झूठ शुरू हुआ। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, व्हेन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड, जब नेकलेस नहीं प्राप्त किया जा सका, नहीं मिला, तो फिर क्या किया? दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद अ सिमिलर वन। उन्होंने ये निर्णय लिया कि ठीक इसी प्रकार का नेकलेस वो उनको वापस करेंगे। दे फाउंड अ सिमिलर नेकलेस प्राइज्ड एट 36,000 फ्रैंक्स। समझो, उन्होंने वो बिल्कुल उसी प्रकार का नेकलेस बाजार में प्राप्त किया। कितने रुपए में? 36,000 फ्रैंक में। वहाँ फ्रैंक चलता था। फॉर्चुनेटली मिसेस लुइस हैड इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक फ्रॉम हिज फादर एंड रेस्ट ही बारोड। सब सौभाग्य से मिस्टर लॉयसन को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे। बाप देकर गया होगा, मर गया होगा, विरासत में दिया था। बाकी उसने उधार लिए। इतने ही उधार लिए, 36,000 का मिला वो। It took them 10 years to repay all the loans, और 10 साल लग गए पूरे कर्जे को अदा करने में। सब सारे ऋणों को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए। बहुत टाइम लग गया। एंड दीज ईयर्स, और इन सालों में, देयर लाइफ्स चेंज्ड ड्रास्टिकली, और इन सालों में उनका जीवन बहुत बदल गया था। ड्रास्टिकली माने बिल्कुल ही बदल गया था। दे मूव्ड टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट। क्या क्या हुआ था? वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए थे। और क्या हुआ था? छोटे से अपार्टमेंट में जब चले गए थे, एंड रिमूव्ड मैड, और मैड सर्वेंट को, नौकरानी को हटा दिया था। मटिल्डा कुक्ड फूड, मटिल्डा खाना बनाती थी। सारा फैशन निकल गया। वाश्ड क्लॉथेस, सारे अपने कपड़े खुद धोती थी। इवन मिसेस लॉयजल वर्क मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द बारोड मनी। यहाँ तक कि मिस्टर लॉयजल पैसे को चुकाने के लिए कई काम करने, मल्टीपल माने अधिक से अधिक काम करने लगे, कई जॉब करने लगे थे। बेचारी परेशान फैशन के चक्कर में। इधर क्या हुआ कि इन दीज ईयर्स मिसेस लॉयजल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर। इन सालों में श्रीमती लॉयजल बहुत अधिक उम्र की दिखने लगी थी।
हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे बुरी तरह से सजे हुए थे। हर वॉइस बिकेम लाउड, उसकी आवाज बहुत ऊंची हो गई थी, अब ऊंचे स्वर में बोलने लगी थी वो। एंड शी बिकेम अ नॉर्मल पर्सन who would carry a basket to the grocery store and the butcher store and the fruit store to buy their daily supplies। औकात में आ गई थी। वो एक सामान्य व्यक्ति बन चुकी थी जो अपने दैनिक आपूर्ति खरीदने के लिए, सप्लाईज खरीदने के लिए किराने की दुकान में जाती थी, बचर कसाई की दुकान में जाती थी, फ्रूट फलों की दुकान पर एक टोकरी लेकर खुद जाती थी। सारी दिक्कतें आ गईं। वन डे, एक दिन, शी मेट हर फ्रेंड जीन विद अ चाइल्ड। एक दिन एक बच्चे के साथ अपने दोस्त जीन से मिली, और जब मिली डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रुथ, और सच्चाई बताने का निर्णय लिया। एक्सप्लेन्ड हाउ शी वॉज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज्ड लुक्स, और ये भी बताने का फैसला किया, और ये भी बताया कि कैसे वो अपने वृद्ध दिखने और रहने की स्थिति के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लिविंग कंडीशन के लिए और एज्ड लुक्स के लिए, अर्थात बुढ़ी दिखने के लिए या ज़्यादा उम्र की दिखने के लिए। She explained how she lost the borrowed necklace। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने उधार का हार खो दिया, and had to take a loan for replacing it, और इसे लौटाने के लिए कर्जा लेना पड़ा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, जीन दैट शी हैड बारोड was a fake one and was not worth more than 500 francs। जब उसने कहा ऋण लेना पड़ा, तो ये सुनकर जीन ने मटिल्डा से कहा कि उसने जो हार उधार लिया था वो नकली था, फेक था, और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। समझो, 500 फ्रैंक की कीमत वाला जो हार था उसमें नेकलेस लगे होंगे, नेकलेस तो नहीं होंगे, जिसकी कीमत कितनी थी? 36,000 थी बाजार में नेकलेस वाली। असली दे बैठे ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको, अगर सीखना चाहोगे तो। और तुम्हें सीखना चाहिए। उधार के और कर्ज लेकर अपना स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास कभी न करना जिंदगी में।
अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी कुछ नहीं होगा, कल होगा। धैर्य से काम करो, सकारात्मक सोचो और अपने उद्देश्य में लगे रहो। और इस प्रकार की महिलाएं समाज में मुझे तो यार बहुत ज़्यादा लगती हैं। जो ज्वेलरी से फैशन बनाने के चक्कर में, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सॉरी, सीख गए होगे बहुत कुछ इस कहानी से। तो प्लीज़ कमेंट or express your thought in comment box about this story। इस कहानी के बारे में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।